दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बन चुकी है। अब एक चीज़ सामने आई कि एशिया कप, एक्चुअल में दो एशिया कप का जो वेन्यू सामने आया, एक ये कि 2025 एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में होगा और दूसरा एशिया कप जो वनडे फॉर्मेट में होगा 2027 का एशिया कप। उन दोनों के वेन्यू सामने आए हैं और 2025 का यानी जो आइंदा बरस में एशिया कप होना है वो वेन्यू है भारत। दोस्तों 2025 के एशिया कप की मेजबानी जो है वो इंडिया को मिल चुकी है और ये इंडिया में खेला जाएगा। और 2027 का जो एशिया कप है उसकी मेजबानी जो है वो बांग्लादेश को मिल चुकी है। वैसे तो दोस्तों इंडियन क्रिकेट में ना इस टाइम ये कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल का तो मुझे पता नहीं, दो कि ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर नज़र आता है जायसवाल में। नमस्कार दोस्तों एक खबर सामने आई है जिसमें कि 2025 एशिया कप भारत में होने वाला है, जिसकी खबर सुनकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का बवाल नहीं थम रहा तो दूसरी तरफ इस खबर ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीक़ा से हिला दिया है। यदि पाकिस्तान भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं भी आता है तो भी एशिया कप हो जाएगा, लेकिन भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाता है तो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी होना मुश्किल हो जाएगा। और यकीन माने मुझे एज ए जर्नलिस्ट मुझे खुशी हुई है कि भारत में हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर वो एक वर्ल्ड कप है वो भी भारत में है और क्रिकेट भारत होस्ट कर रहा होता है, एक खास चीज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगेन बांग्लादेश में 2027 में हो रहा है, उसमें भी एक खास है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बांग्लादेश में भी मैंने कोई सीरीज़ कवर नहीं की। बट द मेन फोकस इज एशिया कप 2025 जिसकी मेज़बानी भारत के पास है। और ये इसलिए भी खास है कि बहुत हलचल मची हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। ऐसे में एक और इवेंट जो कि एशिया का के सबसे बड़ा इवेंट है उसकी मेज़बानी भारत के पास। तो इसमें भी एक थोड़ी सी ना एक चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में, मगर मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन चुकी है कि अब क्या होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में है, एशिया कप 2025 भारत में है। और एशिया कप के लिए बेस्ट है कि जो वेन्यू डिसाइड हो, इससे पहले भी एक बार हो चुका हुआ है कि एशिया कप भारत में था मगर वो हुआ नहीं था, बट उसकी कोई विजन किसी टीम का आना जाने का मसला नहीं था, वो फिर खुद ही कि थोड़ा सा शिफ्ट किया, फिर यूएई में करा दिया गया था। वहाँ पे भारत के अंदर शायद पॉलिटिकल या कोई चीज़ इलेक्शंस थे, मैं अच्छी तरह याद नहीं, बट एक बार शिफ्ट हुआ था। सेम पाकिस्तान के अंदर एशिया कप पिछले साल जो होना था वो हाइब्रिड मोड के ऊपर हुआ कि 4 मैचेस पाकिस्तान में हुए और बाकी मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर हो गए। तो श्रीलंका को तो एशिया कप मिल ही गया एक तरह से। अब एशिया कप भारत में है, मेज़बानी भारत के पास है और अब सीन ये है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि पाकिस्तान अब क्या जवाब देगा इसके ऊपर। अगरचे अभी एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है, जो बैठक है, इसके ऊपर बैठेगी और ये जो एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसके अंदर वो जो होता है नहीं स्पॉन्सर्स वगैरह का कि आपको स्पॉन्सर इकट्ठे करने होते हैं 2-4 साल अगले के जो आपके प्लान है उसके ऊपर, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सामने आया कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो हो रहा है इंडिया के अंदर और अगला जो 2027 वाला है वो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। मगर उसके अंदर एक चीज़ मेंशन है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्स को बताना होता है, जो आपको जो भी बेचने हैं उसके ऊपर बताना होता है कि वेन्यू कौन सा, वेन्यू बहुत मैटर करता है। अगर भारत के अंदर है तो उनके लिए चांदी है स्पॉन्सर्स के लिए कि यार भारत के अंदर इवेंट हो रहा है, उसका एक अलग ही एक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की ये है टोटल जुरिस्डिक्शन, उसको चेंज भी हो सकता है। तो ये लाइन लिख देना एक बड़ा मायने रखते हो, ये बड़ी मीनिंगफुल लाइन है क्योंकि कि कुछ भी हो सकता है और ये चेंज भी हो सकता है। ये उसके अंदर मेंशन है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है कि ये बाद में चेंज भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि यही रहे। तो ये लाइन बहुत एक खास है, बट ये अमूमन जाहिर है जब आप एक लीगल डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसके अंदर ये लाइन होना कोई बहुत अचंभे की बात भी नहीं है, मगर इस सिनेरियो के अंदर थोड़ी जरूर है। बाज़ होता है ना सिचुएशन, आप उस पर्सपेक्टिव में मत लें कि पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। बाज़ होता है कि कोई इशू हो जाता है जिसके वजह से इवेंट आपको शिफ्ट करना पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी कि भारत में था एशिया कप मगर वो हुआ नहीं था, वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद होगा। अगर हो, आई विश के हो कि भारत के अंदर ही हो। मुझे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही बात तो बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडियन जर्नलिस्ट से आप पूछ लें, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ख्वाहिश होगी कि हाँ भारत के अंदर जो इवेंट है वो हो, और इंडियन जर्नलिस्ट की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर इवेंट है वो हो। बहुत से हैं जो यूट्यूब के ऊपर आकर या टीवी पे आकर बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए। आप यकीन मानिए उनकी 110% दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हो। और सेम जैसे मैं तो खुले में बोलता हूँ यार इंडिया के अंदर हो और पाकिस्तान टीम जाए, सीधी सी बात है। आई एम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, मैं उसमें नहीं आता कि नहीं जाना चाहिए, इंज नहीं होना चाहिए, उंज नहीं होना, मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता।
क्योंकि मुझे पता है ये सब नौटंकी है जो सौदा बेचने के लिए की जाती है। मुझे भी अगर मुझे लगे कि यार मैं अगर यूँ बोलूँ तो मेरे व्यूज़ आएंगे तो मैं भी समझौता करूँगा। खैर मैं नहीं करता, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक यूट्यूबर यूँ समझौता कर जाता है कि ठीक है यार फिलहाल तो व्यूज़ लो ना, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। तो ये चक्कर होता है। बट मुझे लगता है कि आपका एक अपना स्ट्रेचर है, आपको उसके ऊपर खड़े होना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे की पिच पे खेलें, आप अपनी पिच पे खिलाएं। तो ये खास है, ये एक मुहावरा मैं बोलता हूँ पीछे पे खेलना, मीन कि आप दूसरों की पॉलिसी को फॉलो क्यों कर रहे हैं। आपकी अपनी एक पॉलिसी है, उसके ऊपर आप चलिए, और अगर आपकी पॉलिसी ठीक है लोग आपकी पॉलिसी के ऊपर आएंगे जरूर। ये मेरा एक थीम है। खैर ये वो बात हो रही है। दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, फिर सबसे खास बात कि T20 फॉर्मेट है ये जो एशिया कप होने, तो मज़ेदार है। और वेन्यू भी डिसाइड नहीं हुआ वो उस डॉक्यूमेंट में, सॉरी डेट स्केड्यूल डिसाइड नहीं हुआ, डेट अभी मेंशन नहीं है, वो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी लिखा है कि भी डेट डिसाइड नहीं हुई है। कहाँ खेला जाएगा ये भी डिसाइड नहीं है, बट आई विश कि ये दिल्ली में तो ज़रूर हो, और पंजाब में भी हो, एक आधा मैच कहीं और पे भी हो। बट पॉइंट इस, मुझे ज़्यादातर पे खुशी हुई है, मगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। बट इंडिया के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कहेगा कि ठीक है पाकिस्तान आता है तो आए, नहीं आएगा तो हम कहीं और शिफ्ट कर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं। वो कभी भी एशिया कप को लेकर इतना सेंसिटिव हुआ नहीं है। हाँ वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना होता है कि उसमें होता है। बट पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि एक लंबे टाइम पीरियड से पाकिस्तान को आईसीसी का इवेंट नहीं मिला। आपने लास्ट जो हमने आईसीसी का इवेंट होस्ट किया वो था 1996 का वर्ल्ड कप, जिसका फाइनल कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर हुआ। उसके बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली, मगर उस वक्त जेन्युइन सिक्योरिटी के इश्यूज थे जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने 2008 में एक एशिया कप किया, जो इंडिया की टीम आई थी, उस श्रीलंका के साथ मैच हुआ था उनका फाइनल, और वो हार गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान को फिर 2023 में एशिया कप मिला, जो कि हुआ नहीं, हाइब्रिड मोड के ऊपर हुआ। अब जाकर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली, एक बड़ा इवेंट मिला है, जो पाकिस्तान बड़ा खुश है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बड़े खुश हैं माजरत, तो कि उनको एक इवेंट मिला है। बट सिचुएशन सिर्फ एक तरफ बिगड़ी हुई है कि भारत आएगा या नहीं आएगा। में जो एशिया कप इंडिया में खेला जाएगा ना, वो T20 फॉर्मेट में होगा, और 2027 में जो बांग्लादेश में खेला जाएगा वो जो है वो ODI फॉर्मेट में होगा। अब एशिया कप 2025 में खेला जाएगा, और आपको ये भी मालूम है कि 2025 में जो है चैंपियन ट्रॉफी भी खेली जाएगी, जिसका होस्ट पाकिस्तान है। और चैंपियन ट्रॉफी इस टाइम एक कंट्रोवर्शियल जो है टॉपिक बना हुआ है, और एक कंट्रोवर्शियल इवेंट इसको कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आके खेलने से फिलहाल इनकार किया हुआ है। अब सवाल यह बनता है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता है, क्या एशिया कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेलेगी? अब बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप को कंपेयर किया जाएगा ना, तो चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है एशिया कप से, ठीक है। और आपको यह भी बताता चलूं कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है ना, वो एशिया कप से पहले जो खेली जाएगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी होगी जो पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जो एशिया कप होगा जो इंडिया में खेला जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि क्या जो है वो इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता, तो क्या पीसीबी एशिया कप में अपनी टीम इंडिया में भेजेगा? अब कल से लेके एक ट्रेंड चल रहा है भाई, और उसमें जो बातें हो रही हैं कि बल्कि इतना ज्यादा इसको जो है वो हाइप दी जा रही है कि अब जो है बीसीसीआई फंस चुका है भाई। अब बीसीसीआई के पास पाकिस्तान में आके खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर जो है वो पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आएगी तो एशिया कप में पाकिस्तान भी अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एशिया कप से बड़ा इवेंट जो होता है ना, वो क्या होता है? वर्ल्ड कप होता है। इससे पहले जो धमकी चल रही है, जो पीसीबी बीसीसीआई से कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है भाई, वो इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है। अगर इंडिया ने अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी में ना भेजी, तो हम जो है वो एशिया बल्कि जो है वर्ल्ड कप जो T20 होगा उसमें इंडिया में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो अगर इंडिया ने वो पिघलना हो ना कि भाई जान जो है वो हम नहीं भेजेंगे, अगर पाकिस्तान भी नहीं आएगा, फिर वो वर्ल्ड कप के मुद्दे पे, वर्ल्ड कप वाला जो टॉपिक है ना, उस पर वो पिघल सकता है। लेकिन एशिया कप इतना बड़ा इवेंट नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या अगर जो है वो इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती, तो क्या पीसीबी एशिया कप 2025 जो इंडिया में खेला जाएगा उसमें टीम भेजेगा? तो दोस्तों बीसीसीआई ने पूरी तरीक़ा से पाकिस्तानियों को अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि 2025 का एशिया कप भारत में होगा, जबकि 2027 का बांग्लादेश में होगा। जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से
इनकार कर रहा है, उस पर भी पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है एशिया कप यदि भारत में होता है तो भारत के लिए कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होगी, चाहे पाकिस्तान आए या फिर ना आए। यदि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत नहीं जाता है तो भारत पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देगा। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीमें भी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक टीम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े कर रही है। सभी का मानना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि दूसरे देशों में। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफ़ी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीक़ा से भारत को मना लिया जाए और पाकिस्तान में पूरी तरीक़ा से चैंपियंस ट्रॉफी को करवा दिया जाए। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।